हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप मेरी खुशी देख सकते हैं, ये खुशी इस वजह से है कि सीबीएसई ने अपने जो सेशन 2021 है और 2022 है उसके लिए क्लास 11th केमिस्ट्री का जो सिलेबस होने वाला है और उसे एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे इसके बारे में डिक्लेरेशन आज दे दिया है। वही मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं कि इस साल क्लास 12th का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। और मैं 12th क्लास जल्द ही शुरू करूंगा आपके लिए और आपके सामने लेके आऊंगा। जो चैप्टर बाकी रह गए हैं उन्हें हम जल्द ही निपटाएंगे। तो जो क्लास 12th का सिलेबस है मेरे बच्चों, उसे उन्होंने टर्म 1 एग्जामिनेशन और टर्म 2 एग्जामिनेशन में ऐसे डिक्लेयर करा है जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास दो बुक होती है। तो उन्होंने क्या करा है, टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होगा, उन्होंने कहा कि टर्म 1 एग्जामिनेशन भैया अपन एमसीक्यू बेस्ड लेंगे, कुछ चैप्टर हम इस बुक के उठा लेंगे, कुछ चैप्टर इस बुक के उठा लेंगे। ठीक है, और उन्होंने एक मार्किंग स्कीम डिसाइड कर दी है। वो मार्किंग कैसे होगी ये हमें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उसी के हिसाब से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर दें। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे बच्चों, सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस भी करा है, हमें लेकिन पूरा सिलेबस करना है। जब मैं कराऊंगा मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, क्योंकि नीट और जेई के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं और नीट और जेई कभी ये नहीं बोलता कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा। चलिए बात करते हैं कि जो अपना क्लास 12 का टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा इस साल, ये सिर्फ इस साल की बात है, उसमें मेरे बच्चों इन्होंने 6 चैप्टर दे दिए हैं। इसमें इन्होंने कितने चैप्टर दे दिए मेरे बच्चों? 6 चैप्टर दे दिए हैं। चलिए, एक सॉलिड स्टेट दे दिया है, एक सॉल्यूशन दे दिया, और इनका वेटेज उसने रखा है 10 मार्क्स का। कितना रखा है? 10 मार्क्स का। पी ब्लॉक एलिमेंट, ओह ये तो तहलका चैप्टर है, ये मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाला हूं। पी ब्लॉक बहुत तहलका चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का, एकदम भैया तहलके के साथ अपन इसे करेंगे। और इसमें से सिर्फ अकेले चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक शुरू होती है। दिस इज फ्रॉम बुक 1। ये किसका बात थी? बुक 1 की बात थी अपनी। ठीक है, और ये बुक 2 से। अब इसने बुक 2 से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर उठाए, ध्यान दीजिएगा। बुक 2 से उसने उठाए हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल जैसा आसान चैप्टर, और इन तीनों के लिए उसने 15 मार्क्स रखे हैं। और टोटल मार्क्स जो टर्म 1 के हैं वो है 35 मार्क्स। कितने हैं मेरे बच्चों? 35 मार्क्स। ठीक है, और उसने कहा है कि जो टर्म 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। 35 मार्क्स के उसने थ्योरी कर दिया है मेरे बच्चों एग्जामिनर ने, और 15 मार्क्स कैसे होंगे? प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। अब ये प्रैक्टिकल बेस्ड कैसे होगा ये डिपेंड करेगा मेरे बच्चों किस पे, कि भैया आने वाली सिचुएशन कैसी है, क्या कोविड जारी रहेगा, लॉकडाउन जारी रहेगा, और अगर स्कूल खुलते हैं तो भैया कहीं थर्ड वेव ना आ जाए। इस हिसाब से उसने इस सिलेबस को, क्योंकि ये कहानी इसी साल की है। चलिए बात करते हैं कहानी क्या है। ये जितने भी चैप्टर हैं मेरे बच्चों, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा वो सीबीएसई ने बोला है कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आप एमसीक्यू बेस्ड लेंगे। एमसीक्यू बेस्ड लेंगे मतलब सर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड या तो केस स्टडी पे बेस्ड हो सकते हैं वो, या आपके असर्शन और रीजन टाइप पे बेस्ड हो सकते हैं। 90 मिनट्स का होगा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, जिसमें होल सिलेबस का 50% सिलेबस आपके फर्स्ट टर्म में आएगा। 50% सिलेबस आएगा फर्स्ट टर्म। ये उसने कहानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं सर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से कितना पोर्शन आने वाला है, पढ़ाऊंगा तो मैं जब आपको तो पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन से सिलेबस से, कौन से चैप्टर से कितना सिलेबस आने वाला है, इसका डिस्क्रिप्शन में आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं सर अगर कोई छोटा सा भी टॉपिक हटाया है तो वो हटा है, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा ही है नीट और जेई के लिए। चलिए आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट आने वाला, सॉल्यूशन आने वाला, पी ब्लॉक आने वाला है, उसमें से पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इतना अपन बात नहीं करेंगे। फिर अपना कौन कौन आने वाला है, हेलो एल्केन आने वाला है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और बायोमोलिक्यूल, ये चैप्टर अपने टर्म 1 में आएंगे। कितने मार्क्स हैं थ्योरी के मेरे बच्चों? 35 मार्क्स हैं थ्योरी के। अब ध्यान देना, बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क्स का। अब ध्यान दीजिएगा, 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है उसके सुपरविजन में आपको 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, द 15 मार्क्स प्रैक्टिकल वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनर। ठीक है सर, कोई बाहर से नहीं आएगा, आपका सब्जेक्ट टीचर ही रहेगा। ठीक है, दिस वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रैक्टिकल मार्क्स। प्रैक्टिकल मार्क्स 15 है, 15 के 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो अगर आप तहलका मचा दोगे, वहां कुछ नहीं, तहलके के साथ पढ़ाई करिए, तहलका मचा ही देंगे आप। लेकिन अगर
इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, अगर नवंबर तक लॉकडाउन की सिचुएशन बनी रही, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर नवंबर तक ऐसी ही सिचुएशन बनी रही मेरे बच्चों, तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो पेन पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल वाले अकॉर्डिंगली, अलग अलग स्कूल वाले इसे किस तरीके से देखते हैं कि हमें भैया प्रैक्टिकल असेसमेंट कैसे लेना, ऑनलाइन आपसे लिखवाना चाहते हैं वो लोग, या वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्कूल जाके फिर उस सिचुएशन में तो आप लिख पाएंगे नहीं। 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, और किसके एंड में होगा, टर्म 1 के एंड में होगा, ठीक है, एट द स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पे होगा, स्कूल लेवल पे डिपेंड करेगा। वुड बी सबमिटेड टू द स्कूल, जिसे स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और मार्किंग स्कीम, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही, सिचुएशन नॉर्मल रही, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान करे सब कुछ जल्दी अच्छा हो, ठीक है, तो भैया प्रैक्टिकल मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है 15 मार्क्स के। जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, ठीक है, वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो सॉल्ट एनालिसिस होगा, इसके लिए तो आपको स्कूल में प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, घर बैठे आप नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं, प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगी, आप लोगों की स्कूल वाले लेंगे, ठीक है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, जो भी कंटेंट वो देंगे उस बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स का होगा। और भैया सुनिए, थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि स्कूल वाले जो रिकॉर्ड हैं, कॉपियां अच्छे से बनाइएगा, क्लास रिकॉर्ड और वाइवा के 5 मार्क्स बोल रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने 15 मार्क्स को डिवाइड करा है मेरे बच्चों, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशन नॉर्मल हो या ना हो, आपको पढ़ते रहना है भैया, ठीक है। बहुत जल्द 12th अपन शुरू करने वाले हैं, चलिए, बहुत ही जल्द, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, तो टर्म 1 की बात थी। टर्म 2 में क्या होगा सर? बाकी बच्चा सिलेबस डाल दो। टर्म 2 में उन्होंने क्या क्या डाल दिए, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये डाल दिया है उन्होंने बुक 1 से। और मेरे बच्चों बुक 2 से उन्होंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स चैप्टर डाला है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, 3 चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर? एक तो मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री, ये बुक 1 में दिया हुआ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि बुक 2 में दिया है। एंड तीसरा चैप्टर पॉलीमर, उसे इन्होंने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मेरे बच्चों इन चैप्टर्स को आप लोग पढ़ के जाइए, अगर आप नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि सिलेबस कैसे आने वाला है, लेकिन अगर आप नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जा रहे हैं तो इन 3 चैप्टर्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए सर, अब मार्किंग स्कीम कैसी है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, जो कि 12th केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की जान है, इन्हें 13 मार्क्स दिए हैं, ध्यान देना। डी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, इसे 9 मार्क्स दिए हैं। बहुत इजी चैप्टर है यार ये, डी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन, ये मैं ही करवाऊंगा इन्हें, ठीक है। और ये 39 मार्क्स देके जाएंगे आपको। और लास्ट में ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर बचे मेरे बच्चों। अमीन्स तो एकदम झुल्लू पुल्लू सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इन दोनों के 13 मार्क्स हैं, 30। इस तरीके से 35 मार्क्स का आपका क्या होगा मेरे बच्चों, टर्म 2 का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब 15 मार्क्स बच गए, क्या बच गए? अब दूसरी चीज, टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, केस स्टडी बेस्ड होगा। जैसे टर्म 1 में आपने क्या बोला कि सर एमसीक्यू बेस्ड होगा, टर्म 2 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 2 आवर का होगा, और ये थ्योरेटिकल होगा अगर सिचुएशन नॉर्मल बनी रही। कैसा होगा? थ्योरेटिकल पेपर होगा, ना कि एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है मेरे बच्चों, ये थ्योरेटिकल पेपर होगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाले चैप्टर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस चैप्टर में क्या है, इसके बारे में अपने को ज्यादा बात नहीं करनी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। उसके बारे में बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा, जब थ्योरी हो जाएगी उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल कैसा होगा? वही 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। सिचुएशन नॉर्मल है तो भैया सुपरविजन में होगा एग्जामिनर के, ठीक है। कैसे होगा? वही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 5 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स के, और भैया साल भर पढ़ लेना क्योंकि एग्जामिनर वायवा लेगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई तो प्रोजेक्ट वर्क और वायवा के कितने मार्क्स देगा? वो 5। इस तरीके से 15 मार्क्स। या दूसरी सिचुएशन, अगर कोविड की सिचुएशन बनी रही, लॉकडाउन बना रहा पूरी कंट्री में, ठीक है, दिसंबर 2021 तक, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसा होगा?
पेन पेपर बेस्ड होगा, जिसमें 10 मार्क्स किसके दिए जाएंगे, जो आप लिख के देंगे और स्कूल में सबमिट करेंगे, और 5 मार्क्स आपको किसके दिए जाएंगे, वाइवा के दिए जाएंगे। इस तरीके से मेरे बच्चों आपका एग्जाम पैटर्न होगा क्लास 12th के लिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड की 12th की प्रिपरेशन तहलके के साथ शुरू कर दीजिए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, और क्योंकि इसी के बाद जिंदगी की शुरुआत होती है अच्छे अच्छे कॉलेज, क्योंकि 12th में अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।